मम्मी, कल मैंने दीदी से सामान मांगा था, दीदी ने मुझे सामान नहीं दिया। तुमने क्यों नहीं सामान दिया भैया को? मम्मी आपने हम दोनों को एक टाइप का सामान दिया था बराबर, लेकिन ये अपना सामान तोड़ देता है तो मैं क्या करूं? मम्मी, मुझे जरूरत थी तो इसको सामान देना चाहिए था ना। जब जरूरत थी तो देना चाहिए। मम्मी लेकिन ये तोड़ देता है तो मैं क्या करूं? अपने हिस्से का भी देना चाहिए। मैं आप दोनों को एक कहानी सुनाऊंगी, इसी बारे में ही बहुत अच्छी कहानी सुनाऊंगी। ठीक है मम्मी, सुनाइए कहानी, लेकिन मजेदार होनी चाहिए। हाँ हाँ, बहुत अच्छी सुनाऊंगी, ऐसी ही सुनाऊंगी जो मजेदार है। हाँ ठीक है मम्मी। इस कहानी को अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों को आपको शेयर करनी है, लाइक करनी है और उनको कहना मेरी पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करनी है। क्लिक कर, लाल बटन पर क्लिक करना है। एक महाजन था। महाजन किसको कहते हैं पता है? नहीं मम्मी। महाजन उसको कहते हैं जो महान कार्य करता है, दानी और उदार होता है, उसको महाजन कहते हैं। तो वो जो है हमेशा यज्ञ, दान आदि किया करता रहता था। इतना दान करता था कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा। कुछ नहीं बचा तो उसकी पत्नी कहती है महाजन की, पास के गांव में एक सेठ जी रहते हैं, सेठ जी के पास जाओ, आपने पुण्य तो बहुत इकट्ठा कर लिया, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है तो आप जाकर के पुण्य बेच आओ। तो वो बेचने के लिए पत्नी के बार बार कहने पर चल देता है। अब उसकी पत्नी उसको 4 रोटियां खाने को देती है। तुम्हें भी समझ में आई? हाँ मम्मी। हाँ, 4 रोटियां देती है तो वो चल देता है सेठ जी के पास में। सेठ जी के पास के वहां एक तालाब भी होता है। उसने सोचा मैं यहाँ थोड़ा सा नहा धो के फ्रेश हो जाऊं, उसके बाद में जाऊंगा अपने पुण्य बेचने के लिए। ठीक है। वो जाकर के नहा धो करके फ्री हो गया और रोटी खाने के लिए अपने कपड़े को खोलता है जिसमें उसने अपनी पत्नी ने 4 रोटियां दी थी। जैसे ही वो खोलता है, एक वहां भूखी कुतिया चली आती है। कुतिया ने 4 दिन पहले ही बच्चों को जन्म दिया था। कुतिया और बच्चे वहीं बैठे देख करके उसको दया आ जाती है, क्योंकि वो उदार और दानी था महाजन। उसने एक एक करके एक रोटी कुतिया को दी और बच्चों को दी, और खाली कुतिया ने उसने फिर दूसरी रोटी दी, दूसरी भी उन्होंने खा ली। अब वो तीसरी रोटी दी उसने, महाजन ने। अब उस दानी व्यक्ति के तीसरी रोटी भी कुतिया और बच्चे खा गए। अब चौथी भी दे दी, अंतिम रोटी भी उसको। अंतिम रोटी खाने के बाद में रोटी हो गई पूरी। अब उसने क्या किया, वहां से उठा और वो भी अपने चली गई। बच्चों को लेकर के उठा, वो सेठ जी के पास पहुंचता है। सेठ जी के पास पहुंचने के बाद वो उससे कहता है, सेठ जी मेरा पुण्य ले लीजिए और मेरे इसको कुछ पैसे दे दीजिए। सेठ जी ने कहा, दानी और उदार व्यक्ति, आपका पुण्य तो मैं ले लूंगा, पर आप दोपहर के बाद में आइएगा। ठीक है, कह करके वो चला आता है। सेठ जी ने अपनी पत्नी से पूछा, मैं इसका कौन सा पुण्य लूं, आज वो दोपहर के बाद में आएगा महाजन। पत्नी ने कही, आज उसने एक बड़ा पुण्य किया है, यज्ञ किया है, और उसने भूखी कुतिया को, जिसने बच्चों को 4 दिन पहले जन्म दिया था, 4 दिन से बच्चे और कुतिया भूखी थे, अपना हिस्सा दे करके उनको तृप्त किया है। वो उसका बहुत बड़ा पुण्य है और उसी पुण्य को आज आप ले लीजिए। उसने कहा ठीक है। वो फिर पहुंचता है सेठ जी के पास, दानी व्यक्ति। सेठ जी कहते हैं, अच्छा ठीक है, बताओ क्या पुण्य दोगे? बोला जो आप कहेंगे। तो बोला आज आपने एक यज्ञ किया है, मैं उस यज्ञ को। बोला कैसा यज्ञ? बोला आपने भूखी कुतिया को रोटी खिलाई। बोला वहां तो कोई भी ना था जो उसको देख रहा हो। तो उसने कहा आपको कैसे पता चला? उसने कहा मेरी पत्नी पतिव्रता है। पतिव्रता पता है आपको किसको कहते हैं? नहीं मम्मी। पतिव्रता उसको कहते हैं जो पति के हर काम को अपने हिसाब से ही सोच करके पहले से पहले तैयार रखे, पति की हर आज्ञा का पालन करे, उसको पतिव्रता कहते हैं। अच्छा। तो मेरी पत्नी ने मेरे को बताया तो मैं वही पुण्य लूंगा आपका आज का।
तो उसने कही रोटियों के वजन के बराबर मैं तराजू में रोटियां रखूंगा और उतने हीरे जवाहरात ये रखूंगा, मनिया रखूंगा। तराजू में रोटियां रखी जाती हैं और दूसरी तरफ तराजू में हीरे मोती पन्ने रखे जाते हैं। परंतु रोटी वाला जो है पलड़ा वो भारी इतना होता रहता है कि उस पर जो बेशकीमती रतन जो रखे थे सेठ जी ने वो कम पड़ जाते हैं। दानी व्यक्ति को समझ में आता है मैंने तो आज बहुत पुण्य किया है, और वो कहता है सेठ जी से मैं आज अपना पुण्य नहीं बेचूंगा अभी। सेठ जी कहते हैं कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा हो। वो वहां से चला आता है और जिस जगह पर उसने रोटियां खिलाई थी वहां चमकदार पत्थरों को लेकर के कंकड़ों को अपने घर चला आता है और अपनी पत्नी को पोटली देकर कहता है प्रिय मैं भूखा था, अब पहले मेरे को भोजन खिला, इसके बाद इस पोटली को देख लेना। उसकी पत्नी भी कहती है ठीक है, पर उसके मन में पोटली खोलने की होती है। उसने अपने दानी पति को रोटियां खिलाई, उसने उसके बाद पोटली खोली। समझ में आई बच्चे? हाँ मम्मी। पोटली खोलती है तो पोटलियां जगमगा रही हैं। उसने कहा अपने पति से आप इतने हीरे पन्ने कहां से ले आए? तो उसने कहा क्यों मजाक करती हो? उसने कहा अच्छा दिखाओ, बेशकीमती मैं देखूं कहाँ है। पत्नी ने पोटली खोल करके दिखा दी, उसमें बेशकीमती हीरे पन्ने मोती मणि देख करके चकित रह गया। फिर उसने पत्नी को सारी बातें बताई। पत्नी ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों अब यहाँ तक आपको समझ में आई कुछ इसकी बातें? हाँ। पहले आप बताओ फिर मैं बताऊंगी इसका क्या अर्थ हुआ। मम्मी हमें कुत्तों को पशुओं को खाना देना चाहिए। भूखे को जरूर देना चाहिए। अपनी भूख को थोड़ा बस में रख करके जो हमसे ज्यादा भूखा है उसको देना चाहिए। इसने पेंसिल सामान मांगा, समझ में ये आया कि इसको देना चाहिए। समझ में आया? हाँ। अब आप इसको सामान दे दोगे? ठीक है। ठीक है मम्मी। मैं आपको ऐसी ही कहानियां सुनाती रहूंगी और आप अपने साथियों को बच्चों को मेरी इस कहानी को सुनाना, जिससे वो आगे भी शेयर कर सकें, अपने मम्मी पापा को सुना सके। मम्मी पापा अपने बच्चों को सुना देंगे। चलो अब घर चलते हैं और अब कभी लड़ना मत अपने भैया से। हाँ ठीक है। हाँ घर चलते हैं, घर चल करके फिर रेस्ट करके फिर किसी दिन चलते हैं घूमने के लिए, फिर प्रोग्राम बनाएंगे कैफे का।